जायरस विजन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे संदीप चौहान की बेस्ट सेलिंग किताब मोक्ष के बारे में। एक ऐसी किताब जो मोक्ष को रहस्य नहीं, परिणाम की तरह प्रस्तुत करती है। संदीप चौहान की किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वे महसूस की जाती हैं। उन्होंने विज्ञान, दर्शन और अनुभव को एक नई भाषा दी है, जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ स्पष्टता है। इस बार उन्होंने एक ऐसा विषय उठाया है जिसे सदियों से रहस्य और प्रतीक्षा में लपेटा गया है, मोक्ष। पर यह किताब मोक्ष को परिभाषित नहीं करती, यह उसे वापस लाती है उस जगह पर जहां वो पहली बार घटता है, जीवन के बीच, रियल टाइम में, आपके भीतर। तो आइए उस पहले क्षण में प्रवेश करें जहां हम मोक्ष को नए सिरे से सुनते हैं, धीरे, ईमानदारी से, जैसे कोई गूंज जो पहले से हमारे भीतर थी। अब शुरू करते हैं। हमने मोक्ष को मंदिरों की दीवारों पर फुसफुसाहट की तरह सुना है, प्रवचनों में ऊंचे मंच से पुकारते देखा है और ग्रंथों की गहराइयों में दफन पाया है। पर क्या हो अगर मोक्ष कोई रहस्यमय गंतव्य नहीं बल्कि एक सटीक परिणाम हो? क्या हो अगर यह मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं बल्कि जीवन के बीच घटने वाला कोहेरेंस हो? तो अगर मोक्ष कोई रहस्यमय कथा नहीं है, अगर यह कोई धार्मिक प्रणाली या पुण्य का पुरस्कार नहीं है, तो हमें सबसे पहले उस धुएं को हटाना होगा जो सदियों से हमारी दृष्टि को ढकता आया है। हमें देखना होगा मोक्ष क्या नहीं है, क्योंकि जब भ्रम साफ होते हैं तभी ज्योति प्रकट होती है। अब हम प्रवेश करते हैं उस पहले भाग में जहां हम मोक्ष की सबसे गहराई से फैली हुई भ्रांतियों को एक एक करके खोलते हैं। मृत्यु, संन्यास, परलोक, पुरस्कार, इन सब की परतों को हटाकर हम उस स्पष्टता तक पहुंचते हैं जहां मोक्ष पहली बार यथार्थ की तरह दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, गलत समझी गई स्वतंत्रता। इस पुस्तक की शुरुआत होती है एक साहसिक प्रश्न से, क्या मोक्ष नहीं है? यह मृत्यु नहीं है? ये संन्यास नहीं है? यह कोई दिव्य पुरस्कार नहीं है? मृत्यु केवल रिपल डिसोल्यूशन है, एक जैविक प्रक्रिया। संन्यास, अगर वो भय या बचाव से प्रेरित हो तो मोक्ष को और विलंबित कर सकता है। और पुरस्कार, ब्रह्मांड पक्षपात नहीं करता, वो केवल अलाइनमेंट को पहचानता है। मोक्ष कोई ट्रॉफी नहीं, ये है विलंब का विलय, विकृति का विसर्जन। पार्ट 2, मोक्ष क्या है? तो फिर मोक्ष क्या है? ये है एक फील्ड इवेंट जब ऑब्जर्वर, उसका कर्म और यूनिवर्सल फील्ड पूर्ण रेजोनेंस में आ जाते हैं। न कोई शेष रिपल, न कोई मिसअलाइनमेंट, न कोई रिएक्शन। आप मोक्ष तक पहुंचते नहीं हैं, आप उसमें वापस लौटते हैं। जब आपकी उपस्थिति फील्ड को विचलित नहीं करती तब आप मुक्त हैं। यह कोई कविता नहीं है, यह मापा जा सकता है विलंब में, विकृति में और रिएक्शन में। ये है रियल टाइम रिपल कोहेरेंस। पार्ट 3, परलोक और भ्रम। हमने परलोक को एक वादा माना है, एक स्थान जहां सब कुछ समाप्त होने के बाद हम पहुंचते हैं। पर यूईडी कहता है कोई भी ऑब्जर्वर ऐसा प्रमाण लेकर नहीं लौटा जो निरंतरता सिद्ध कर सके। परलोक एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जाल है, और जब हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं हम इस जीवन की स्पष्टता खो देते हैं। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, ये है उस क्षण में जब आप इतने स्थिर हो जाएं, इतने अलाइन हो जाएं कि अब और कुछ हिलने की आवश्यकता ही न बचे। पार्ट 4, सच्ची मुक्ति। सच्ची मुक्ति जीवन से पलायन नहीं है, ये है जीवन के बीच रहते हुए भी उसमें बिना व्यवधान के समाहित होना। आप बाजार में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं, विवाह में रहकर भी, महानगर की भाग दौड़ में भी, क्योंकि मोक्ष आपके शरीर की भौगोलिक स्थिति से तय नहीं होता, ये तय होता है आपकी रिपल ज्योमेट्री से। यह कोई पुरस्कार नहीं है, ये केवल परिणाम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण कमाया नहीं जाता, वैसे ही मोक्ष भी नहीं, वह घटता है जब कुछ भी शेष नहीं बचता जिसे रिजॉल्व करना पड़े। सो फ्रेंड्स, ये पुस्तक कोई नक्शा नहीं है, यह एक दर्पण है जो आपको वापस ले जाती है आपकी ओर, आपकी मूल रेजोनेंस की ओर। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई गूंज उत्पन्न की है तो आप पहले से जानते थे। अब आप चुन सकते हैं। इस अनुभव को गहराई देने के लिए ऑडियो बुक सुनिए जब आप चल रहे हो, ई बुक पढ़िए जब आप सोच रहे हो, पेपर कॉपी महसूस कीजिए जब आप ठहर रहे हो। सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और याद रखिए, मोक्ष कोई अंत नहीं, ये है विलंब का अंत।